क्या आता है। अफ्रीका को हम मानव जाति का पालना यानी क्रेडल ऑफ द मैनकाइंड, क्रेडल मतलब है पालना, मानव सबसे पहले कहां पर आया था तो अफ्रीका में इसका प्राचीनतम सोर्स है। लेकिन सभ्य मानव, वो आदि मानव थे, नंगे घूमते थे, और ये जो सभ्य मानव जो आए थे वो एशिया में आए थे। यहीं पे कई ज्यादा सभ्य मानवों के समूह को सभ्यता कहते हैं। जैसे आप मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हांगो नदी की सभ्यता, पीली नदी की सभ्यता, ये सभ्यता आप सुने होंगे। तो सभ्यता का पालना, क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन, सभ्यता का पालना, क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन, वो एशिया को कहते हैं, और मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा आपका हो गया एशिया, दूसरे नंबर पर हो गया अफ्रीका। ये नक्शा के हिसाब से याद करते चलेंगे। अब आते हैं अमेरिका की ओर। तो देखिए किसी भी नक्शा में ऊपर का, और इन्हीं सातों महाद्वीप के नाम पर आप सुनते होंगे कि 7 स्टार होटल है। 7 स्टार होटल का मतलब उस होटल के अंदर आपको पूरी कम्युनिस्ट, आप पॉलिटी में पढ़ाएंगे कम्युनिस्ट क्या होते हैं, तो उनके झंडे पे 5 ही स्टार होता है। आप यहाँ की नहीं, 5 स्टार होता है। तो कम्युनिस्ट लोगों की विचारधारा अलग है। वो कहते हैं कि हमारे हिसाब से जो महाद्वीप है वो 5 है, क्योंकि कम्युनिस्ट के झंडे पे आप एक हंसुआ देखिएगा और एक हथौड़ी देखिएगा। मतलब कम्युनिस्टों की मेन विचारधारा जो होती है ना, किसान और मजदूरों को ज़्यादा वो फेवर करते हैं। इसलिए वो लोग अंटार्कटिका को महाद्वीप ही नहीं मानते। कहते हैं कि अंटार्कटिका में न किसान रहता है न मजदूर रहता है, इसलिए हमारे हिसाब से ये महाद्वीप ही नहीं है। तो 7 में से तो एक तो ये कम हो गया। दूसरा, ये लोग एशिया को और यूरोप को अलग महाद्वीप नहीं मानते हैं, वो एशिया और यूरोप को यूरेशिया कहते हैं। तो एक इधर से कम हो गया। तो इनके पे 5 झंडे का ये मतलब होता है कि इनकी विचारधारा के हिसाब से महाद्वीप जो है वो 5 है। लेकिन अभी यहाँ हम देखते हैं कि 8वां महाद्वीप कौन है, तो वो इसी ओशिनिया में मिला है हमारा 8वां महाद्वीप, जिसका नाम है जीलेंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। ये सब जाके आगे जाके बने थे सब, ये पृथ्वी के हिस्से में। इसको हम लोग नेक्स्ट समझेंगे, लोग सेपरेट वीडियो में हम समझाएंगे कि कैम्ब्रियन युग क्या था, प्री कैम्ब्रियन युग क्या था, कैसे कैसे पृथ्वी अलग हुई। और अभी जो सबसे खतरनाक स्थिति बनी है वो अफ्रीका महाद्वीप टूटने जा रहा है। आप यहां से लेकर यहां तक ये महाद्वीप टूटने जा रहा है। अब इसमें दरार पड़ने जा रही है, ठीक वैसे ही दरार जैसे पहले पेंजिया वगैरह महाद्वीपों के टूटने में पड़े थे। ये दरार धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर ये भाई साहब सेल्फी ले रहे हैं दरार में घुस के। ये दरार दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, और आने वाले 8 से 10 हजार साल बाद ये जो अफ्रीका का ये पूर्वी एरिया है, ईस्टर्न एरिया, ये वैसे ही अलग हो जाएगा जैसे 2.5 लाख साल में ये जो आपका द्वीप है मेडागास्कर, ये एकदम इसमें सटा हुआ था। अगर आप देखिएगा तो जितना एरिया ये अंदर धंसा है उतना ही एरिया ये बाहर निकला। अगर आप इसमें फिट करेंगे ना तो ये इसमें फिट हो जाएगा। तो ये थोड़ा मोड़ा दरार पड़ने से ही ये आगे बने थे। इसे हम फॉल्ट कहते हैं, भ्रंश कहते हैं। तो इसमें भ्रंश बनना चालू हो गया। अब ये अफ्रीका इधर की ओर ये खिसक रहा है, और ये भ्रंश दिन पर दिन चौड़ा होते जा रहा है। आप अगर नक्शा होगा, अगर आप, इंडिया भी तो यही था, इंडिया वहां थोड़ी था, इंडिया अफ्रीका में था, और अफ्रीका के बाद इंडिया वहां गया है। ये है आपका मेडागास्कर।